दोस्तों, संकट मोचन बजरंगबली को प्रसन्न करना बहुत आसान है। शास्त्रों में एक ऐसा दिया बताया गया है जिसे अगर बजरंगबली के सामने जला दिया जाए तो इससे बजरंगबली अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार का दिया बजरंगबली के सामने जलाना चाहिए। साथ ही दिए से करने वाले कुछ बहुत ही खास उपाय जिन्हें कर आप अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, बजरंगबली की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और बजरंगबली की कृपा से सभी विघ्न बाधाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, बजरंगबली अजर अमर है। कलयुग में सबसे जागृत देव में से बजरंगबली एक है। कहते हैं भगवान श्री राम ने बजरंगबली को कलयुग में भक्तों के कष्टों को दूर कर संकटों को हरने के लिए पृथ्वी पर रहने का ही आदेश दिया था। इसलिए बजरंगबली आज भी पृथ्वी पर रहकर अपने भक्तों के कष्टों को दूर करते हैं। बजरंगबली का पूजन वैसे तो रोजाना ही करना चाहिए, लेकिन मंगलवार और शनिवार के दिन बजरंगबली के पूजन का विधान सदियों से चला आ रहा है। सनातन धर्म में हनुमान जी को ज्ञान और बल का देवता माना जाता है। साथ ही इनकी पूजा से व्यक्ति भयमुक्त रहता है और हर मनोकामना भी बजरंगबली की कृपा से पूर्ण हो जाती है। बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना भी बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। बजरंगबली के सामने सरसों के तेल का दीपक, चमेली के तेल का दीपक, घी का दीपक जलाने की परंपरा है। दीपक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। कुछ लोग मिट्टी का दीपक जलाते हैं तो कुछ पीतल का। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बजरंगबली की कृपा प्राप्त करने के लिए बजरंगबली के सामने आटे का दीपक जलाना चाहिए। अन्य दीपक की तुलना में आटे का दीपक बहुत ही पवित्र और शुद्ध माना जाता है। माना जाता है कि आटे के दीपक से बजरंगबली सबसे जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए आटे का दीपक ही जलाना चाहिए। आटे का दीपक बनाने के लिए शुद्ध जल से साफ आटा मढ़ें और आटा मढ़ते समय आटे में नमक, मिर्च या मसाले अन्य चीज़ें ना मिलाएं। आटे का दीपक बनाते समय ध्यान रखें कि आपको साफ ताज़ी तभी की तभी आटा मलकर उसका दीपक बनाना है। बासी रखे आटे का दीपक ना बनाएं। अब इस दीपक से बजरंगबली का पूजन करें। आइए दोस्तों, अब जानते हैं दीपक से जुड़े कुछ बहुत ही आसान उपाय। अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जो बनते बनते अटक गया है, यानी कि कार्य पूरा ही नहीं हो पा रहा है, किसी कार्य में अड़चन आ रही है, बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए आटे का दीपक बनाकर इसमें रुई की खड़ी बाती लगानी चाहिए और फिर इसमें शुद्ध घी भर बजरंगबली के सामने जलाना चाहिए और फिर भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर, भगवान सीता राम जी को प्रणाम कर बजरंगबली को प्रणाम करें और बजरंग बाण का एक बार पाठ करें। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा से बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। सारे कार्य निर्विघ्न पूरे होने शुरू हो जाते हैं। बजरंगबली की कृपा से अटके कार्य भी जल्द ही पूरे हो जाते हैं। जो लोग शनि दोष से पीड़ित हैं, शनिदेव के ढैया, साढ़े साती या महादशा से पीड़ित हैं, शनिदेव से संबंधित कोई दोष है या जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, एक समस्या आती है वह खत्म नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है, तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आटे का दीपक बनाएं और इसमें रुई की बाती लगाकर इसमें सरसों का तेल भरें और इसे ले जाकर सिंदूरी बजरंगबली के मंदिर में जला दें। ऐसा करने से बजरंगबली की कृपा प्राप्त होती है। बजरंगबली की कृपा से शनिदेव से संबंधित दोष दूर होते हैं। शनिदेव के ढैया, साढ़े साती या महादशा के अशुभ प्रभाव भी कम होते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि इस तरह बजरंगबली का पूजन करने से शनिदेव से संबंधित सभी दोष जल्द ही दूर हो जाते हैं। बजरंगबली के साथ शनिदेव की भी कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, मंगलवार का दिन बजरंगबली का माना जाता है। इसके साथ ही यह दिन मंगल ग्रह से भी संबंध रखता है।
अगर आपकी कुंडली में मंगल की प्रतिकूल स्थिति है, यानी कि मंगल आप पर अशुभ प्रभाव डाल रहा है, जिससे आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ रही हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव से वैवाहिक जीवन पर भी बुरा असर पड़ता है। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव को दूर करने के लिए, वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, मंगल के प्रतिकूल स्थिति को अनुकूल बनाने के लिए मंगलवार के दिन एक आटे का दीपक लें और इसमें रुई की बाती लगाकर चमेली का तेल डालें। अब इस दीपक को बजरंगबली के सामने रखकर जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद बजरंगबली को प्रणाम कर मंगल ग्रह को शांत करने की प्रार्थना करें। इस तरह बजरंगबली का पूजन करने से बजरंगबली की कृपा से मंगल ग्रह शांत हो जाते हैं। मंगल के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में परिवर्तित हो जाते हैं। बजरंगबली की कृपा से सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। अगर आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है, जैसे कि आप किसी मनचाही नौकरी की तलाश कर रहे हैं, वह नहीं मिल रही है, या मनचाहा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, जीवन में कोई कष्ट है, कोई रोग है जो दूर नहीं हो रहा है, तो आप मंगलवार के दिन एक आटे का दीपक बनाएं और इस दीपक में आप 5 बाती लगाएं। आपको 5 मुखी यह दीपक बनाना है। इस दीपक में आप शुद्ध घी भरें। शुद्ध घी नहीं डाल सकते तो चमेली का तेल डालें। अब इस दीपक को आप बजरंगबली के सामने ढककर जलाएं और आपकी जो भी मनोकामना है वह बजरंगबली के सामने कहें और मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। दोस्तों, इस तरह बजरंगबली के सामने पंचमुखी आटे का दीपक जलाने से बजरंगबली की कृपा से मनोकामना जल्द ही पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही कुंडली में मौजूद मंगल दोष का असर भी कम होने लगता है। मनोकामना पूर्ति के लिए आपको 5 मंगलवार तक इस तरह बजरंगबली के सामने दीपक जलाना है। 5वें मंगलवार के दिन दीपक जलाकर 2 बूंदी के लड्डू का भोग अवश्य ही लगाएं। दोस्तों, अगर आप महिला हैं और पीरियड की वजह से आप लगातार 5 मंगलवार नहीं कर सकती, जब पीरियड खत्म हो जाए तब आप आगे मंगलवार उसमें जोड़ सकती हैं। जैसे कि 2 मंगलवार आपने किए तो पीरियड खत्म होने के बाद 3 मंगलवार आप कर सकती हैं। इस तरह पूरे 5 मंगलवार आपको इस तरह पूजन करना है। अगर आप मांगलिक हैं तो आपको हर मंगलवार इस तरह बजरंगबली के सामने चमेली के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से मांगलिक दोष का प्रभाव भी कम हो जाता है। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्ज है, आपने लोन ले रखा है, वह उतर नहीं पा रहा है, आप लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, व्यापार अच्छा नहीं चल पा रहा है, तो आप आटे के 5 दीपक बनाएं और इन दीपकों में आप रुई की बाती लगाकर चमेली का तेल भरें। आप बजरंगबली के मंदिर में जाकर बजरंगबली के सामने 5 बड़ के पत्ते रखें। पत्ते आपको सीधे रखने हैं, जैसे पत्ते की चिकनी साइड है वह ऊपर की तरफ होनी चाहिए। 5 बड़ के पत्ते रखकर इन सभी पत्तों पर हर पत्ते पर एक एक आपको दीपक रख देना है और दीपक बड़ के पत्ते पर रखकर आपको बजरंगबली के सामने जला देने हैं। फिर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। दोस्तों, इस तरह बजरंगबली का पूजन करने से बजरंगबली की कृपा से कर्ज जल्द ही उतर जाता है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, व्यापार अच्छा चलने लगता है, धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलते हैं और धन में बरकत होती है। दोस्तों, इस तरह आपको 11 मंगलवार तक बजरंगबली का पूजन करना है। इससे आपको कर्ज और धन संबंधी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, यह दिया आपको बजरंगबली के सामने संध्या काल के समय जलाना है। ऐसा करने से अधिक लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, बजरंगबली के सामने दिया जलाकर सबसे पहले भगवान श्री गणेश को प्रणाम कर भगवान सीता राम जी को प्रणाम करें। बजरंगबली का पूजन करने से भगवान श्री राम के नाम का उच्चारण अवश्य ही करें।
कम से कम 11 बार जय श्री राम का जाप करें। उसके पश्चात ही बजरंगबली का पूजन करें। ऐसा करने से बजरंगबली अति शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।